देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आपको दिखाया कि जो आदेश की कॉपी है जो मेरे पास है, जिसको जो काम संभव है, हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहाँ से भेज दिया, लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी। बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को 80 में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया, हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल बनाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, ये माना जा सकता माहौल कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह पढ़ के पूरी बात को समझा और आदेश दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव दिया था भूमाफियाओं की आड़ में, भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े दलित हैं, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन हैं, वो भूमाफिया नहीं हैं, लेकिन गाँव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक आदेश जारी किया हूँ, और ठीक है। तो फिर उन्होंने तुरंत बुला करके प्रमुख सचिव को कहा कि देखो ये मामला संज्ञान में आया है, इसको तत्काल जो है इस तरह की कार्रवाई न हो, गरीब कमजोर न उजाड़े जाए भूमाफियाओं की आड़ में, इस पर त्वरित कार्रवाई हो। ये 2 मुद्दों को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मिल करके उनको अवगत कराया। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज, हमारे समाज के जब सदन में हम इस बात को लड़ते हैं, तो ना तो सपा के राजभर नेता बोलते हैं, ना बीजेपी के बोलते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। अगर ये नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेते तो या तो पार्टी से निकाल दिए जाते, ऐसा भय सताता है, ऐसा लोगों को भय सताता है। और आज जब हम मिले हैं तो तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई सबके बस का नहीं होता है। ये लड़ाई अगर वंचित, पिछड़े, दलित की कोई लड़ सकता है, फ्रंट पे आकर के बोल सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा हम ये परवाह नहीं करते कि मेरे साथ क्या होगा। आप लोग बखूबी आज 5-5.5 साल से देख रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के हम लोग जो है, और तीसरी चीज साथियों, हम आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की तैयारी हम लगे हैं, भर राजभर को एसटी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दिया है, तो जो रथ यात्रा 26 सितंबर से चल रही है, हम उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि 26, देखिए मैं कोई सी बात, मैं आपके फिर पहले तो की थी, आपने बताया नहीं, मैं 2 चीजों को लेकर के कल मैं सिर्फ भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, एक तो ये मुद्दा था। गांव में गरीब, कमजोर, भूमाफिया के नाम पे जो उजाड़े जा रहे हैं, इन 2 चीजों को लेकर ही मात्र में मिला हूँ, ना किसी भूमाफिया को बचाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। भूमाफिया 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहेंगे बचा दो। ऐसा किसने किया? ऐसा समाजवादी पार्टी में किसने किया? आप तो सरेंडर करो। अरे हम तो आपके माध्यम से भी फिर कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी जहाँ भी हो, अगर आवाज सुनाई दे तो आप कोर्ट में हाजिर हो जाए। हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ। 80 मुकदमे की जो बात कह रहे थे, आप पहले आप जो कहते थे
भाई हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता नहीं, पक्ष का। देखिए इस मुद्दे को SC ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि आप सदन में हमारी मदद कीजिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। हमारे सदन में आज मंत्री से मिला हूँ, जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए। हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। अच्छा, ST जनजाति 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 ये अभी